आज हम राजस्थानी लहसुन और लाल मिर्च की बड़ी गजब की चटनी बना करके तैयार करेंगे। सर्दियों में जो हम बाजरे की, ज्वार की, मक्की की रोटियां बनाते हैं, उनके साथ आप ये लहसुन की चटनी खाएंगे, आपको खाकर मजा आ जाएगा। ये चटनी आप आराम से फ्रिज में 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लहसुन लाल मिर्च की स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप छिला हुआ लहसुन लिया है। अब हमने यहाँ पर एक खलबत्ता लिया है, आधा लहसुन मैंने खलबत्ते में डाल दिया है और अब हम इसे क्रश कर लेंगे। एक साथ सारा लहसुन नहीं डाला है क्योंकि हम खलबत्ते में कूटेंगे तो लहसुन की कलियां बाहर आ सकती हैं। थोड़ा सा लहसुन कूटने के बाद मैंने सारा लहसुन डाल लिया है और इसे क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे दरदरा सा पीस सकते हो। तो ये देखिए, मैंने सारा लहसुन क्रश कर लिया है। तो इस तरह से लहसुन को क्रश करके बनाते हैं चटनी, तो बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसी में ही मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। वैसे तो कश्मीरी मिर्च जो साबुत आती है उसे गर्म पानी में भिगा दीजिए 2 घंटे, वो भी क्रश करके ले सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल तरीका अपनाया है। ये भी चटनी बहुत गजब की बनती है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो ज्यादा लाल मिर्च भी डाल सकते हो। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। वैसे लहसुन की चटनी में ज्यादा नमक मत डालिएगा, टेस्ट करके फिर ऐड कर लीजिएगा। अब हम पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसी वक्त पानी डाल दीजिए, जिससे मसाले एकदम बढ़िया से फूल जाएंगे और चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए, पानी डालकर मैंने एक पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम चटनी को छौंकते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 5 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। लहसुन की चटनी में तेल थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि हम इसे ज्यादा दिनों के लिए स्टोर कर रहे हैं। तेल के गर्म हो जाने पर मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा अच्छे से चटक गया है। आंच को धीमा रखिए और अब हम इसमें लहसुन और लाल मिर्च का ये पेस्ट डाल देंगे। खलबत्ते में काफी पेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच पानी खलबत्ते में डालकर चटनी में डाल दिया है। और बस अब हम सबको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब हमें लहसुन की चटनी को पकाना है। जितनी बढ़िया से आप इस चटनी को पकाएंगे, ये उतनी ही ज्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम धीमी आंच पर इस चटनी को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। चटनी को पकाते हुए अभी 2 मिनट हुए हैं। आपको चटनी में पलटा चलाने का बराबर ध्यान रखना है, वरना चटनी तले में लग जाएगी। तो हर 1 से 2 मिनट के बाद आप चेक करते रहिए। चटनी को पकाते हुए 10 मिनट के करीब हो गए हैं और मैंने हर 1 से 2 मिनट के बाद चटनी को चेक किया था। और अब हम इसमें खटाई के लिए डालेंगे 1 छोटा चम्मच भरकर आमचूर पाउडर। तो देखिए, वैसे तो कुछ लोग नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दही डालते हैं और कुछ काचरी का पाउडर भी डालते हैं, लेकिन आमचूर हर घर में अवेलेबल होता है, तो मुझे यही बेस्ट लगता है। इससे चटनी बहुत बढ़िया बनती है। आमचूर पाउडर को भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और चटनी को और 6 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। चटनी को पकाते हुए हमें करीबन 16 से 17 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो चटनी का टेक्सचर एकदम जालीदार हो गया है। तो ये हमारी चटनी एकदम परफेक्टली पक चुकी है। और अब हम डालेंगे इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इस चटनी के स्वाद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर देसी घी। वैसे तो राजस्थान में लहसुन की जो चटनी होती है उसे कई लोग घी में ही छौंकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में इसमें 1 चम्मच भरकर घी डालती हूँ, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप नहीं डालते हो तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो बस चटनी हमारी तैयार है। गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और इस चटनी को ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दीजिए। ये 15 दिन ही खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।